एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम 120 न्यूटन पर कूलाम है तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज है। ई तथा बी के लिए समीकरण प्राप्त कीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में ई वैद्युत क्षेत्र तथा बी चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण प्राप्त करनी है। तो किस तरह से करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझना। प्यारे बच्चों, जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं हम सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। देखो, हमें वैद्युत क्षेत्र का आयाम बोले तो ई नोट, सही है, ई मैक्सिमम हमें दे रखा कितना है 120 न्यूटन पर कूलाम, सही है, ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। और आवृत्ति जिसे आप एफ से भी लिख सकते हो या न्यू से भी लिख सकते हो या कहीं कहीं आपको एन से भी लिखा मिल सकता है, सही है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सही। तो एफ से लिख रहा हूं मैं इसको, बराबर कितना 50 मेगाहर्ट्ज। प्यारे बच्चों, हम ये जानते हैं कि 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है, 1 मेगाहर्ट्ज जो होता है वो 10 पावर 6 हर्ट्ज के बराबर होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं ना। प्यारे बच्चों, जो समीकरण के लिए हमें मान चाहिए, हमें उन मानों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए, हमारे पास ई नोट का मान तो है, लेकिन हमारे पास बी नोट का मान, बी मैक्सिमम का मान हमारे पास नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, एक सूत्र होता है, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। एक सूत्र होता है, क्या होता है कि C बराबर ई नोट अपॉन बी नोट, सही। अब देखो, इसको हम इधर ले आए तो बी नोट बराबर ई नोट अपॉन सी, ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब सी क्या है सर, सी है प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल आप सब जानते हैं कितनी होती है, बताओ कितनी होती है। बी नोट इज इक्वल टू ई नोट कितना हमारे पास 120 है, प्रकाश चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे आप डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 40, तो बी नोट इज इक्वल टू 40। अब प्यारे बच्चों, ये 10⁸ प्लस में है, ऊपर जाएंगे तो काय में आ जाएंगे, माइनस में। अब एक बात बताओ, ये आपका कितना है 40 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हो। साथ में क्या है 10⁸ माइनस में है, ये पावर प्लस में है, तो घटी कितनी बचेगी 7 बचेगी, सही है। और यह है आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका मात्रक क्या होता है टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है ना। तो टेस्ला को हम टी लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हो, चलिए या टेस्ला लिख दो, आपकी मर्जी है। तो ये मान हमें पता चला। अब प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कोणीय आवृत्ति, बोले तो ओमेगा। तो सूत्र होता है, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ बोले तो आवृत्ति है, सही है। या आपको इस तरह से फॉर्मूला लिखा मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, 2 पाई ऐसे करके न्यू, सही है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब प्यारे बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, सही है, और हमें आवृत्ति दे रखी कितनी 50 इंटू 10⁶, सही। अब मैं देखता हूं नीचे आ रही नहीं आ रही, देखो ये हो जाएगा आपका 100 हो गया, सही है। 3.14 इंटू 100 10⁸, ऊपर आइए, ओमेगा इज इक्वल टू 3.14 इंटू 10⁸, सही है, रेडियन पर सेकंड, चाहे हिंदी में लिख लो रेडियन पर सेकंड। भाई ये आपका 100 हो गया ना, तो 100 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। और 10⁶ आपकी चल रही है, तो 10⁶ और पावर कितनी है 2 है, तो बताओ कितनी हो जाएगी 10⁸ ना हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कोणीय तरंग संख्या। अब ये क्या होता है, ये होता है प्यारे बच्चों आपका k इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी। प्यारे बच्चों, ये होता ये है आपका k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा, सही है। अब लैम्डा आप जानते हो क्या होता है, लैम्डा होता है c अपॉन आवृत्ति, और आवृत्ति कहां जाएगी ऊपर, तो बन जाएगा 2 पाई f अपॉन सी। अब 2 पाई f क्या होता है बोलो, ओमेगा होता है, तो ओमेगा अपॉन सी, तो डायरेक्टली मैंने यहां पर ओमेगा अपॉन सी लिख दिया, सही है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना।
टू पाई अपॉन लैम्डा लिखते हैं इसे। देखिए उसे सब्स्टिट्यूट करोगे इतना ही आ जाएगा। अब इसके मान हमें पता है तो आराम से रख देंगे भाई। अभी आया 3.14 10 की पावर 8, सही। और प्यारे बच्चों इसका मान होता है आपका प्रकाश की चाल है ना, कितना होगा 3 इंटू 10 की पावर 8। इसे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, ये तो देखो इससे भी कट गया। अब इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्स 1.05, सही है 1.05 आ जाएगा। और इसका मात्रक देखो रेडियन पर मीटर होगा, सही। इसका रेडियन प्रति सेकंड होता है, ये मीटर पर सेकंड होता है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो रेडियन पर मीटर ही बचेगा, सही। अब देखो ये मान हमें होगा सब प्राप्त जो हमें समीकरण के लिए चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब आपको छोटा सा ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखो इसमें हमने क्या समझाया है, ये जो हमारी जा रही है ये हमारी वैद्युत चुंबकीय तरंग जा रही है और जो इनकी दिशा है वो क्या है, हमारी एक्स एक्सिस है। जब इनकी दिशा एक्स एक्सिस है मतलब इनकी एक्स दिशा है तो हमारा जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो कहां होगा, वाई अक्ष पर, और जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहां होगा, जेड अक्ष पर। देखो हमने ये लिखा है यदि तरंग एक दिशा में चल रही है तो वैद्युत क्षेत्र सदिश वाई तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश जेड दिशा में होगा, सही। चलिए इसे नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे ई तथा बी के लिए समीकरण। देखो भाई ये होता है फॉर्मूला ई बराबर ई नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप। क्या होता अभी समझाऊंगा, सही। अब देखो बी के लिए बी बराबर बी नोट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी के कैप, सही। अब देखो यहां देखो बस केवल क्या करना है, यहां पर ई नोट है यहां बी नोट आ जाएगा, ये सेम है, बस यहाँ जे कैप यहाँ के कैप आएगा। अब ये कैसे आएगा उसे समझो। प्यारे बच्चों क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, अवयव पढ़े हैं कंपोनेंट, बस वही है। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई है और ये प्यारे बच्चों जेड एक्सिस है। तो यहां पर होता है आई कैप, क्या होता है आई कैप, और यहां पर होता है प्यारे बच्चों जे कैप और यहां होता है के कैप, सही। अब देखो जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है वो कहां है, वाई एक्सिस पर है, तो इसलिए क्या आएगा, के कैप आएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए ई नोट का मान, ई मैक्सिमम का मान, ई अधिकतम का मान हमारे पास कितना था, 120 था, रख दिया। के का मान हमारे पास इतना था, रख दिया, सही है। और ओमेगा मान कितना आया हमारे पास, देखो इतना आया, सही है, ये हमने रख दिया साथ में टी। अब ये कहां है वैद्युत क्षेत्र, हमारा कहां है भैया, वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस कंपोनेंट कौन है, जे कैप है, तो जे लगा दोगे। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर कूलम लिख दोगे, सही, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से ये ब्लैक पेन से ये ब्लू पेन से लिख रहा हूं। अब देखो बी नोट का मान आपको कितना आया था, इतना आया था, आपने लिख दिया। के का मान एज इट इज है जो ऊपर है, सही है, इसका मान ऊपर वाला बिल्कुल सेम है। अब ये कहां थी, देखो ये कहां है, ये सर ये हमारा जेड एक्सिस पर है और जेड पर कौन होता है, के कैप होता है, तो इसलिए यहां क्या आ जाए के कैप। और इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है सर, टेस्ला होता है, सही। चाहे टी लिख दो चाहे टेस्ला लिख दो, हिंदी में लिख दो अंग्रेजी में लिख दो, आपकी मर्जी है। चलिए नोट कर लीजिए, आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।